गुड मॉर्निंग 10th क्लास बच्चों। आज हम पढ़ेंगे ताल लिपि पद्धति। हम दो पद्धतियों को पढ़ते हैं। आज हम उसी पद्धति के बारे में पढ़ेंगे कि हम किन दो पद्धतियों को जानते हैं, उसमें से हम किस पद्धति को हम पढ़ते हैं या हम उसको सीखते हैं। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आपको अच्छे से समझ के याद कर लेना है। ताल संबंधित बोल जिसके अंतर्गत ठेका, कायदा, परण, रेला, गत आदि आते हैं और वैज्ञानिक ढंग से लिपिबद्ध करने की शैली को ताल लिपि पद्धति कहते हैं। ताल संबंधित बोल बच्चों, हम तबले में क्या बजाते हैं? बोल बजाते हैं। ठेका में क्या है? बोल होता है। तो बोल किसके अंतर आते हैं? ठेका में भी बोल होते हैं, कायदा, परण, रेला, इन सब में बोल होते हैं, ये इसके अंतर्गत आते हैं। वैज्ञानिक ढंग से लिपिबद्ध करने की शैली को ताल लिपि पद्धति। वैज्ञानिक ढंग से मतलब कह रहे हैं, जब हम कोई भी ठेका लिखते हैं, कोई बोल, तो हम लोग उसको नीचे से बांधते हैं, उसी को वो बता रहा है कि लिपिबद्ध करने की शैली को ताल लिपि पद्धति कहते हैं। प्रत्येक वर्ण का किसी बंदिश के अंतर्गत क्या स्थान है तथा सम, ताली, खाली आदि किस स्थान पर निश्चित है आदि स्पष्ट रूप से दिखलाने को ताल लिपि पद्धति बहुत उपयोगिता है। कहाँ पे ताली है, कहाँ पे खाली होगी, कौन मात्रा बंधी है, कौन मात्रा नहीं बंधी है, ये सब क्या है? ताल लिपि पद्धति से इनसे उपयोगिता है। इसी से हम समझ पाते हैं कि ये किस लिपिबद्ध में बंधे हुए हैं। अभी तक ताल को लिपिबद्ध करने की बहुत सी पद्धतियों का निर्माण हुआ है, परंतु उत्तर भारतीय संगीत के केवल दो ही ताल लिपि पद्धतियों का प्रचार है तथा उनको मान्यता प्राप्त है। अब उत्तर भारतीय संगीत में बेटा दो ही ताल लिपि पद्धतियों का हमारे साइड प्रचार है तथा उन्हीं को ये मान्य है भी है। वे हैं भातखंडे पद्धति तथा विष्णु दिगंबर ताल लिपि। बच्चों, यही दो वो ताल लिपि पद्धति हैं जिसके बारे में आपको बता रही थी। पहला भातखंडे पद्धति और दूसरा विष्णु दिगंबर लिपि पद्धति। दोनों पद्धतियों के विषय में हम नीचे अलग अलग विचार करेंगे। अब आ जाइए, हम पहला पढ़ेंगे भातखंडे ताल लिपि पद्धति। इस ताल लिपि पद्धति के निर्माता पंडित विष्णु नारायण भातखंडे हैं। सुविधा तथा प्रारंभिक विद्यार्थियों की दृष्टि से यह पद्धति बहुत सरल उपयोगी है, अतः यह अधिक प्रचलित है। भातखंडे पद्धति के अंतर्गत एक मात्रा के स्वतंत्र वर्ण के लिए कोई चिन्ह नहीं है, जैसे कि धी, ना, धी, धी, ना। ये पांचों एक एक मात्रा के हैं और इसके लिए किसी चिन्ह की आवश्यकता नहीं है। यदि एक मात्रा के अंतर्गत एक से अधिक वर्ण आते हैं तो उनको एक अर्धचंद्राकार आकृति के अंदर लिख दिया जाता है। जैसे यदि तिरकिट एक मात्रा का है तो उसे हम इस तरफ बांध देते हैं, तिरकिट इस प्रकार। अगर एक बोल से ज़्यादा बोल हैं तो इसमें क्या है बच्चों? हम इसको इस तरफ पूरा, क्योंकि इसको हमें एक साथ पढ़ना है तो हम इसको पूरा इस तरफ बांध देंगे, तिरकिट। लेकिन जैसे बता रहा है कि अगर एक मात्रा के स्वतंत्र वर्ण है, यहाँ जहाँ सिर्फ एक एक बोल बोलना है, उसमें आप अगर नहीं भी बांधेंगे तो चलेगा, इसमें कोई चिन्ह लगाना कंपल्सरी या ज़रूरी नहीं है। इसलिए इस पद्धति में इस चिन्ह का बहुत महत्व है। इसमें अगर इसको आप नहीं बांधेंगे तो ये ती, ट, की, ट ऐसे पड़ जाए, लेकिन अगर आपने इसको बांध दिया तो इसको क्या होगा? तिरकिट। यानी इसका बहुत महत्व है बांधने का। एक मात्रा के अंदर यदि कोई वर्ण आते हैं तो उसे अर्ध विराम द्वारा सुविधाजनक भागों में विभाजित किया जाता है। जैसे एक मात्रा में धा, तिरकिट। अब बच्चों क्या है? धा तो अलग है पर तिरकिट एक में है, तो इसको हम लोग क्या विराम देंगे। जैसे अगर इसमें क्या कहता है? अर्ध विराम आता है तो इसे धा के बाद हम थोड़ा रुक के फिर तिरकिट बोलेंगे, धा, तिरकिट। इस पद्धति में बोलों को बढ़ाने के लिए बेड़ी रेखा लगा दी जाती है। जैसे धा, ये डैश, अर्थात धा के बाद एक मात्रा का ठहराव, धा, ते, ते, धा, ते, ते। मैं धा के बाद थोड़ा विराम दे रही हूँ, यानी कि इसमें अगर ये डैश है तो इसको आपको यहाँ रुकना है। परंतु सुविधा की दृष्टि से आजकल बेड़ी रेखा के स्थान पर एस का चिन्ह लगाया जाता है। मैंने आपको 9th क्लास में समझाया था कि जहाँ भी एस लिखा था उसको हम लोग क्या कहते हैं? अवग्रह। जहाँ भी ये चिन्ह हो उसमें हम रुकते हैं। जैसे ते, टिक, तक। अगर ये चिन्ह अगर बेटा तिरकिट के बाद होगा तो हम पढ़ेंगे धा, तिरकिट, धा, तिरकिट। इसको अ को आप इसको ठहराव देंगे, अब इसमें ये चिन्ह लगता है। सम के लिए क्रॉस, खाली के लिए 0 तथा प्रत्येक ताली की संख्या पे लिख दी जाती है तथा विभाग दिखलाने के लिए ऐसे लंबी पाई लगा दी। उदाहरण के लिए झपताल। अब देखो, एक विभाग के पहला हम लोग ने ये चिन्ह लगाया है। इस चिन्ह के द्वारा हम समझ जाते हैं कि कौन विभाग भरी है, कौन विभाग खाली है।
खड़ी पाई लगा देते हैं, ये विभाग का चिन्ह है। 0 खाली का, और क्रॉस जो है आपके भरी का चिन्ह है। ये क्या है, सब ताल लिपि पद्धति है। ये किसकी ताल, ये भातखंडे ताल लिपि पद्धति है। और हम किस ताल लिपि को पढ़ते हैं, हम भातखंडे ताल लिपि पद्धति को पढ़ते हैं। अब आइए विष्णु दिगंबर ताल लिपि पद्धति को पढ़ते हैं। पंडित श्री विष्णु दिगंबर पुलस्कर द्वारा इस ताल लिपि पद्धति का निर्माण हुआ है। ताल को लिपिबद्ध करने की यह अधिक विस्तृत और वैज्ञानिक रीति है। आगे के विद्यार्थियों के लिए यह पद्धति बहुत उपयोगी है। इसमें प्रत्येक मात्रा पर उसके मात्रांशों के लिए अलग अलग चिन्ह हैं। इनको नामाकरण के साथ नीचे दिया जा रहा है। 4 मात्रा का चिन्ह, यहाँ क्रॉस जिसको कहते हैं चतुर्थ। 2 मात्रा का चिन्ह जिसको हम लोग जैसे हम लोग सीधा अवग्रह लिखते हैं, ये क्या है, उल्टा अवग्रह है, गुरु पेड़ा। 1 मात्रा का चिन्ह लघु। आधा मात्रा का चिन्ह 0 इसका चिन्ह है, उसको द्रुत कहते हैं। 1/4 मात्रा का चिन्ह जो होता है वो चंद्राकार है, इसको अर्धद्रुत कहते हैं। 1/8 मात्रा का चिन्ह डबल चंद्राकार, जिसको अर्धद्रुत कहते हैं। तो बच्चों ये उसके चिन्ह हुए हैं, अणु, अणुद्रुत, अणुद्रुत। ये सब आपको याद करने होंगे। इस चिन्ह को आपको अच्छे से इसको देखिएगा और इसको बार बार लिख के इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। इससे अधिक चिन्हों की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। मात्रा की आवश्यकता अनुसार बड़ा करने के लिए अवग्रह एस का प्रयोग किया जाता है। सम का चिन्ह यहाँ 1 है, खाली का प्लस और ताली के स्थान पर मात्रा की संख्या लिख दी जाती है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, हमारा 1 का चिन्ह उसकी मात्रा गिनने का काम करती है, पर इनका सम का चिन्ह क्या है, 1 है, और हमारे सम का चिन्ह क्रॉस है। खाली का चिन्ह इनका प्लस है और हमारे बच्चों खाली का चिन्ह क्या है, 0 है। तो हमारे इनके ताल लिपि पद्धति का देखिए ये 2 ताल लिपि हैं, लेकिन ये अलग अलग से लिपिबद्ध की गई हैं। तो ये आपको इनके ये जो विष्णु दिगंबर जी का है, इनको आपको बच्चों देख के इसको याद करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए एक ताल विष्णु दिगंबर ताल लिपि पद्धति को देखिए। अब ये एक ताल है, धिन धिन धा गे, तीर किट तू ना कता धा गे, तीर किट धी ना। अब इन सब क्या है, ये विष्णु दिगंबर की ताल लिपि पद्धति। आप इसमें देखेंगे न विभाग इसमें दिख रहा है, इसमें हर मात्रे पे एक चिन्ह लगा है। जो है पहला क्या है, 1 सम 5 गुणे, ये सब आपके हर मात्रा के चिन्ह, पर ये हमारी भातखंडे ताल लिपि से अलग हैं। इनके चिन्ह देखिए, इनके चिन्ह देखिए, ये दोनों अलग हैं। बच्चों ये काम आप फेयर कॉपी पे करेंगे और इसको मैं बार बार कह रही हूँ, इस चैप्टर को अच्छे से रट लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता तो मुझसे पूछिएगा, लेकिन ये चीज़ चैप्टर आपको एकदम रट जाना चाहिए जवाब पे, ठीक है। और इसको आप फेयर कॉपी काम करिएगा। थैंक यू।